वजीर आजम शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। वजीर आजम का पहला गैर मुल्की दौरा 6 से 8 अप्रैल तक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया वजीर आजम उम्रा करेंगे। वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात भी मुतवक्के है। जराये के मुताबिक SIFC के प्लेटफॉर्म से रेकोडेक में बड़ी सरमाकारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी वजीर आजम के साथ सऊदी अरब जाएंगे। वजीर खजाना सरमाकारी के लिए मुराद पर ब्रीफिंग देंगे। रेकोडेक में सऊदी अरब की सरमाकारी का हुजूम सबसे बड़ा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान में महंगाई में कमी की पेशगोई। इक़्तिसादी सर्वे में पाकिस्तान की मौशी तरक्की में तेजी का इम्कान जाहिर किया गया। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की तेज हो रही है। अगले माली साल में हकीकी शरह नमू में 2% से ज़ायद इजाफा होगा। महंगाई की शरह 26% से कम होकर 12.2% होने का इम्कान। सर्वे में कहा गया है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और सैलाब की तबाही से मईशत मुतासिर हुई, लेकिन 2023 में IMF से मुआहिदा और दोस्त मुल्कों की मदद से मईशत संभालना शुरू हुई। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी मईशत बहाल करने में मदद फराहम की। पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बात के लिए तैयार हैं। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं पाकिस्तान को कर्ज की आखिरी किस्त रवा माह के आखिर में बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। पाकिस्तान की नई हुकूमत ने भी मौशी इस्लाहात जारी रखने का वादा किया है। नई हुकूमत की मौशी इस्लाहात से मुतालिक कोशिशों को सराहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी को भी मशकूक खत मिल गया। अमले ने खत CTD के हवाले कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद समेत 6 जजेस को मशकूक खत मौसूल हो चुके हैं। खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। पाउडर में 15% आर्सेनिक होने का इंकशाफ। आर्सेनिक जहर होता है जिसके सांस में जाने से एसाब शदीद मुतासिर होते हैं। CTD की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जजों को मशकूक खत एक ही जगह से भेजे गए। खतूत पर सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी की स्टैंप है। मशकूक खतूत पर CTD की 3 टीमें तश्कील दे दी गईं। खत जजों को हिरासा करने की हुकूमती साजिश है। तर्जुमान PTI का रद्द अमल। कहा खुद नोटिस के बाद ऐसे खतूत का मकसद अदालतों में खौफ पैदा करना और फैसलों पर असरअंदाज होना है। निज़ाम अदल को मजीद दबाव का शिकार करने वाले अनासिर का तयन नागुज़ीर है। जजेस को मशकूक खतों की तरसील अदलिया पर बराह रास्त हमला है। जामे तहकीकात करके इन अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास। सुप्रीम कोर्ट की हाजिर सर्विस जजों पर मुश्तमिल कमीशन का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से अस्कुर नोटिस पर जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने की दरख्वास्त कर दी। एलामिये में कहा गया जजों को हमारी कौम में सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है। जज मुकदमों का फैसला करने की अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस्तीफे का मुतालबा गैर जरूरी है। जजों ने खुद खदशात उठाए, इसका मतलब है उन पर दबाव है। गैर जानिबदाराना तहकीकात सच्चाई को जाहिर करने के लिए जरूरी करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास। दहशत गर्दी के खात्मे और CTD की मजीद बेहतरी के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। दहशत गर्दों की सरकूबी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा APS वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था जिसको दुनिया ने सराहा। चंद साल में नेशनल एक्शन प्लान पर इस तरह अमल नहीं हुआ। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारों की मौतरफ हूँ। शोहदा के लवाहिकीन का जज्बा देखकर बहुत खुशी होती है। कश्मीर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन 2 मुग़वी बाज़ियाब। फायरिंग के तबादले के बाद डाकू मुग़वी मुनीर अहमद गुजरानी और हमजा अली गुजरानी को छोड़कर फरार हो गए। फायरिंग के तबादले में सबजोई गैंग के 2 डाकू जख्मी। 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक कच्चे के तमाम रास्ते बंद कर दिए। कंदकोट के कच्चे में रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। दोनों जानिब से फायरिंग का शदीद तबादला।
कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। डाकुओं से एक पिस्तौल, 5 गोलियां मिली। मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। पाक कॉलोनी में खातून को हिरासत करने वाले मुल्जिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। पाक बहरिया और ANF का मुश्तरका इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन के दौरान 150 किलोग्राम आइस मुनशियात जब्त। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन गवादर के करीब साहिली इलाके शनकानी दर में किया गया। 30 दिन में पाक बहरिया ने मुनशियात के खिलाफ ये मुसलसल तीसरा कामयाब ऑपरेशन किया। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैला रहा है। भारतीय स्लीपर सेल्स पाकिस्तानियों को कत्ल करने के लिए लाखों रुपए के एवज इस्तेमाल हुए। बरतानवी अखबार गार्जियन ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में लिखा, कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के शवाहिद सामने आने पर भारत की जग हसाई हुई। भारत कनाडा में सिख रहनुमाओं पर कातिलाना हमले की मंसूबाबंदी में भी मुलव्वस है। फैसलाबाद के इलाके जहांगीर कला में निजी स्कूल के प्रिंसिपल की लाश नहर से मिल गई। पुलिस के मुताबिक अयूब साबिर को 2 अप्रैल को 4 नामालूम अफराद ने स्कूल से अगवा किया था। मकतूल के बेटे ने थाना रोशनवाला में अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। कराची में करोड़ों रुपए की गैस चोरी पकड़ी गई। सर्विस लाइन से गैस चोरी करके 2,500 घरों को दी जा रही थी। सुई साधन की टीम ने सब्जी मंडी के करीब गुल हसन टाउन में कार्रवाई के गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। तर्जुमान सुई साधन के मुताबिक सालाना 7.5 करोड़ की गैस चोरी की जा रही थी। गैस लोड के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाएगा। कमिश्नर कराची ने डेयरी फार्म्स की दूध महंगा करने की दरखास्त बिला जवाब करार दे दी। सिंध हाई कोर्ट में जमा जवाब में लिखा दरखास्त भारी जुर्माने के साथ मुस्तरद की जाए। कमिश्नर कराची ने बताया, गुज़श्ता साल अक्टूबर में 17 रुपए इजाफे के साथ 1 लीटर दूध की कीमत 200 रुपए तय पाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। ईद के बाद कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का दूसरा मरहला शुरू होगा। इलेक्ट्रिक बसों के नए रूट्स शुरू किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, कैशलेस टिकट सर्विस भी मुतारिफ कराई जाएगी। मीरपुर खास में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का इजलास। गैर मजाज अफराद के ज़ेर इस्तेमाल एक्साइज की गाड़ियां वापस लेने का फैसला। मुतालिका अफराद को नोटिस जारी करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुकर्ररा वक्त में गाड़ियां वापस ना की तो मुकदमात कायम किए जाएंगे। किराए के घरों के असल किरायों का तयन करने के लिए भी इक़दामात की हिदायत। कहा, अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। नेवल चीफ ने वज़ीर आला को PNS यरमूक शिप का मॉडल पेश किया। मुराद अली शाह ने कहा, नेवी के सिंध में तालीम और सेहत के शोबों में गिरां कदर खदमात हैं। सैलाब के दौरान नेवी ने सिंध की आवाम की भरपूर मदद की। वज़ीर आला सिंध से कतर और ओमान के काउंसिल जनरल की अलग अलग मुलाकात। 2 तरफा तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुल्क भर की मसाजिद में जुम्मतुल विदा के इज्तिमात। मजलूम फलस्तीनियों के लिए दुआएं। कराची में यौमुल कुद्स की रैली के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुम्मतुल विदा पर पैगाम में कहा, फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के बहादुर बहन भाइयों से यकजहती का इजहार करते हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में जुम्मतुल विदा। पाबंदियों के बावजूद बड़ी तादाद में फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की। मकबूजा बैतुल मक़दस को इस्राइली फौज ने छावनी में तब्दील कर रखा है। सेहोनी फोर्सेस के 3,000 एहलकार तैनात। जगह जगह नाके लगाए गए। गरबे उर्दन और अंदरून फलस्तीन से आने वालों को जगह जगह रोका गया। नमाज के बाद बैतुल मक़दस की आज़ादी और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए दुआएं की गईं। इजराइल की गजा पर बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 54 फलस्तीनी शहीद, 80 से जायद जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 33,091 हो गई।
76,000 کے قریب زخمی ہیں۔ ترجمان حماس اسامہ حمدان کا کہنا ہے جنگ بندی مذاکرات میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ امریکہ نے غزہ کی صورتحال پر پالیسی بدلنے کا واضح اشارہ دے دیا۔ امریکی صدر بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم کو ٹیلی فون، واضح کر دیا غزہ میں مجموعی انسانی صورتحال ناقابل قبول ہے، معصوم شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ غزہ پر امریکی پالیسی کا تعین اسرائیلی اقدامات کے جائزے پر منحصر ہوگا۔ اسرائیل کو بحران سے نمٹنے کے لیے اقدامات یا نتائج کا سامنا کرنے کا انتباہ۔ ایسی اپوزیشن میں نہ لائیں جہاں دکھانا پڑے کتنا ظالم اور بے رحم ہو سکتا ہوں۔ شاہین آفریدی کی انسٹاگرام سٹوری سوشل میڈیا پر وائرل۔ ویڈیو پیغام میں کہا گیا ہے میرے صبر کا امتحان نہ لیں کیونکہ میں شاید سب سے مہربان اور پیارا شخص ہوں جس سے آپ کبھی ملے ہوں۔ مدرسے سے چھپ کر کرکٹ کھیلنے جایا کرتا تھا، شروعات میں گھر سے سپورٹ نہیں تھی۔ فاسٹ بالر زمان خان نے قومی ٹیم تک پہنچنے کی آپ بیتی بتا دی۔ کہتے ہیں 25 کروڑ میں سے 15 میں منتخب ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور عالمی شہرت یافتہ قوال غلام فرید صابری کی برسی۔ فن قوالی کے لیے خدمات کے اعتراف میں غلام فرید صابری کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سمیت درجنوں دیگر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔